द वॉच प्रेजेंट्स हॉलीवुड मूवी प्रिंसेस डायरीज। तो चलो आज मैं आपको मिलवाता हूँ एक राजकुमारी से, नहीं गरीब राजकुमारी से। एक्चुअली नहीं, ये अभी सिर्फ गरीब रहती है। राजकुमारी बनने में थोड़ा टाइम है, तो अभी ये सिर्फ गरीब ही है। तो ये है गरीब मियाँ थर्मोपोलिस, और ये गरीब के साथ साथ बॉर्डम भी रहती है। कॉन्फिडेंस शब्द इसकी डिक्शनरी में था ही नहीं। और फ्रेंड सर्कल, वो क्या होता है? फ्रेंड ट्रायंगल भी नहीं था, स्ट्रेट लाइन था बस। मतलब ले देकर एक ही दोस्त थी जो कि इसकी ही तरह एड़ी थी। इसका नाम लिली है। खैर, बेचारी को एक लड़का पसंद भी था, पर बात करने की हिम्मत नहीं थी। तो ये भी वही करती है जो बाकी एक तरफा प्यार करने वाले इसकी जगह पर करते हैं, इमेजिनेशन। पर हाँ, ऐसा भी नहीं है कि ये मस्ती नहीं करती थी। लोगों में घुलने मिलने की बात हटा दे तो ये गाना अच्छा गाती थी, अपनी माँ के साथ वॉल क्लाइंबिंग करती थी, और इमेजिनेशन का बता ही दिए। खैर, ले देकर ये अपनी लाइफ में खुश थी, पर एक दिन अचानक सब बदल जाता है। इसकी किस्मत इसे सरप्राइज नहीं, झटका देती है, वो भी 440 वोल्ट का। जो दादी इससे 15 सालों तक एक बार भी नहीं मिली थी, अचानक इसकी माँ को कॉल करती है कि वो इससे मिलना चाहती है, क्योंकि 2 मंथ पहले इसके पापा की डेथ हो गई थी। हालांकि इसके पापा भी इससे 15 सालों तक नहीं मिले थे, पर वो रेगुलर इसे गिफ्ट भेजा करते थे और लेटर से बातें करते थे। तो वो अगर इससे मिलना चाहते तो इसके लिए ये अजीब नहीं होता, पर दादी क्यों मिलना चाहती है, ये बात इसे हजम नहीं हो रही थी। खैर, क्योंकि ये आज्ञाकारी बच्ची थी, तो ये उनके बुलावे को ठुकराती नहीं है। हालांकि बाद में इसे इस बात का पछतावा होता है कि ठुकरा ही देना चाहिए था, क्योंकि वहां जाकर इसे पता चलता है कि उसकी दादी कोई आम रईस बुढ़िया नहीं थी, वो एक देश जिनोविया की क्वीन है। और क्योंकि वो उनके बेटे की इकलौती बेटी है, तो वारिस होने के हिसाब से वो चाहती है कि ये उनके साथ जिनोविया आकर प्रिंसेस बने और देश को चलाए, वरना जिनोविया के नियम के मुताबिक राजगद्दी उनसे छिन जाएगी और कोई और गद्दी हड़प लेगा। खैर, अब ये कोई रिसेप्शनिस्ट वाली पोजीशन तो थी नहीं कि अचानक इसे जॉब ऑफर हुआ और ये ज्वाइन कर ली। ऐसा ये सब इसके इमेजिनेशन में ही होता था बस। तो इसे ये सुनकर झटका जरूर लगता है, पर बेचारी को धोखा तब महसूस होता है जब इसे पता चलता है कि उसकी माँ ने ही उससे गद्दारी कर दी। अभी ये 15 साल की थी, तो इसे बहुत दुख होता है कि 15 सालों तक उसकी माँ ने उससे ये बात छिपा कर रखी कि उसका बाप एक प्रिंस था और जल्द ही किंग बनने वाला था। ऊपर से भले ही जवानी में ही इन्होंने इसके बाप से डाइवोर्स ले लिया था, क्योंकि इन्हें क्वीन बनना वगैरह पसंद नहीं था, पर इन्होंने इसके पीठ पीछे ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा था कि ये जब 18 साल की हो जाएगी और इसके बाप का अगर कोई और वारिस नहीं हुआ तो वो इसे उन्हें सौंप देगी। खैर, इसके हलाल होने में भी 3 साल बाकी था, पर क्योंकि अब उनकी डेथ हो चुकी है तो इसे अभी ये पोजीशन एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। खैर, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया ये कोई रिसेप्शनिस्ट की जॉब नहीं थी, तो ये हड़ताल पर उतर आती है। पर क्योंकि इसकी दादी, वैसे इनका नाम क्लैरिस था, ये सिर्फ नाम की क्वीन नहीं थी, तो ये इससे डील करती है कि चलो वो उसे फोर्स नहीं करेगी, भले ही वो प्रिंसेस ना बने, पर कम से कम परिवार होने के नाते और अपने बाप के लिए वो उनके साथ जिनोविया बॉल में तो आ ही सकती है, ताकि दुनिया को पता चल सके कि वो उनकी पोती है। बाकी उसके बाद उसका मन, चाहे वो प्रिंसेस बने या ना बने। क्लैरिस की बातों को सुनकर ये इस बात के लिए मान जाती है, पर जैसे ही ये इस बात के लिए मानती है, ये इसके सामने दूसरा शर्त रख देती है कि फंक्शन से पहले उसे एक प्रिंसेस की तरह बिहेव करना सीखना होगा। तो बिना किसी बहाने के डेली स्कूल के बाद वो उनके क्लास में आएगी, वो खुद पर्सनली उसे ट्रेन करेगी, और तब तक वो ये बात किसी से नहीं बोल सकती। तो इसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। खाने से लेकर चलने, बात करने, बैठने, हर चीज इसे सिखाया जाता है। और फिर इसके फटीचर वाले हाल को ठीक करने के लिए इसका पूरा हुलिया बदला जाता है, जिसके बाद अंदर से ना सही पर बाहर से ये प्रिंसेस जरूर लगती है। खैर, लड़कियों से ये एक्सपेक्ट करना कि वो पेट में किसी बात को पचा लेंगी, ऐसा हो ही नहीं सकता ना, इम्पॉसिबल। ले तो यहाँ होता यह है कि क्योंकि ये और इसकी दोस्त पहले बॉर्डम थी, खैर अभी भी थी, तो ये लोग रूल बनाए थे कि टिप टॉप रहने वाली लड़कियों से वो नफरत करेंगी। और अब क्योंकि मेक ओवर के बाद ये भी टिप टॉप बन गई थी, तो रूल के मुताबिक लिली का इसे देखकर और ज्यादा सटक जाता है, और वो बिना रुके इसे खड़ी खोटी सुनाना शुरू कर देती है। 5 मिनट में ही वो इसका जीना हराम कर देती है। इसकी बातों से बेचारी का आंसू छलक जाता है। पर क्लैरिस ने इसे जो बॉडीगार्ड दिया था वो समझदार था, वो इसके कॉन्फिडेंस को टूटने नहीं देता। इसका नाम है जोई। एक तरह से ये इसकी मुंह बोली पोती थी, क्योंकि जोई और क्लैरिस के बीच दुनिया की नजरों से छिपकर चक्कर चल रहा था। वैसे ये बहुत अच्छा इंसान रहता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि लड़कियों के पेट में बात नहीं पचती, तो ये यहाँ लिली को सारी बातें बता देती है। वैसे लिली भी बुरी नहीं रहती, उसे लगा था कि इसकी दादी कोई ऐसी ही रईस बुढ़िया है, तो ये बस उनके कहने पर ये सब कर रही है। पर जैसे ही इसे पता चलता है कि वो क्वीन है और ये प्रिंसेस बन सकती है, ये इसके लिए बहुत खुश होती है और दोनों में वापस दोस्ती हो जाती है। पर जहाँ लग रहा था कि इन लोगों की वजह से भांडा फूटेगा, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बावजूद इसका स्टाइलिश इन्हें धोखा दे देता है नाम कमाने के लिए। वो मीडिया में बता देता है कि ये असल में कौन है, जिसके बाद बस फिर क्या, रातों रात ये फेमस हो जाती है और स्कूल के बाहर मीडिया की लाइन लग जाती है। फिर एक के बाद एक गड़बड़ होना शुरू। इसके लिए क्लैरिस इसे माफ कर देती है, क्योंकि इसमें इसकी कोई गलती नहीं थी। पर जब ये इसे अपने साथ डिनर पर लेकर जाती है, जहाँ देश के बड़े बड़े लोग आए थे,
ये वहाँ डिनर टेबल को किसी कबाड़ खाने में बदल देती है, जिससे सभी के सामने क्लैरिस की नाक कट जाती है। हालांकि दादी के नजरिए से इसकी हरकतें उन्हें क्यूट लगती है, पर क्वीन होने के नाते ये इससे कुछ कह नहीं पाती और ये अंदर ही अंदर गिल्ट में चली जाती है। पर जैसे कि मैंने बताया, जोई समझदार था, तो कहीं इसका कॉन्फिडेंस टूट न जाए, ये क्लैरिस को एडवाइस देता है कि वो मिया से मिले, और क्वीन की तरह नहीं, एक अच्छी दादी की तरह। जिसके बाद बस फिर क्या, ये ऐसा ही करती है। इसके साथ इसकी गाड़ी में घूमने जाती है, पूरा दिन इसके साथ वक्त बिताती है, और अब तक जहाँ इसे लग रहा था कि वो प्रिंसेस नहीं बन सकती, क्लैरिस के साथ वक्त बिताने के बाद इसका माइंड चेंज होने लगता है। दरअसल गाड़ी चलाते वक्त ये गाड़ी ठोक देती है, जिसके बाद पूरी पब्लिक इसे बुरा भला कहने लगती है कि बिगड़ी औलाद, घमंडी, ये वो। पुलिस भी यहाँ आ जाती है, पर इससे पहले ये यहाँ रो देती। क्लैरिस सारा मामला संभाल लेती है और देखते ही देखते ये पूरे माहौल को ऐसे मैनिपुलेट करती है, वैसे चूतिया बनाती है, पर इज्जत देने के लिए ऐसा बोल नहीं सकते, तो ऐसे मैनिपुलेट करती है कि जो लोग इसे गलिया रहे थे वही इसकी तारीफ करने लगते हैं, और जो पुलिस इसे जेल में डालने की धमकी दे रहे थे वही इन्हें इज्जत से घर छोड़कर आते हैं। पर बेचारी की लाइफ में अभी खुशियां आई ही थी कि तभी खुशियां कांड में बदल जाती है। कांड के यहाँ होता ये है कि क्योंकि ये अंदर से भोली थी, तो जिस लड़की को ये पसंद करती थी वो इसका फायदा उठाने के लिए इसे स्कूल कैंप पर साथ चलने के लिए अप्रोच करता है, ताकि उसका नाम हो सके। और ये उसके चाल को समझ नहीं पाती कि अब वो प्रिंसेस बनने वाली है, इसलिए वो इसके पास आया है। और इस चक्कर में ये इतना खुश हो जाती है कि ये लिली के बुलावे पर उसके लोकल रेडियो शो में जाना भूल जाती है, जिससे लिली की बेइज्जती होती है। और लिली का भाई माइकल, जिसके साथ ये गाना गाती थी और वो इसकी हर काम में मदद करता था और इसे पसंद भी, उसने भी इसे अपने बैंड के फर्स्ट परफॉर्मेंस के लिए इन्वाइट किया था। पर ये जो इसका क्रश था, जो साला नाम में ही ठरक है, उसके साथ जाने के चक्कर में इसे ही मना कर देती है, जिससे इसका दिल भी टूट जाता है। और इसके खुद के साथ क्या होता है, तो ये इसके साथ घूमने जा रहा है, ये बात ये मीडिया को बता देता है और इसे किस करते वक्त इसकी फोटो क्लिक करवा देता है। और इसकी प्रिंसेस वाली खबर को सुनने के बाद जो लड़कियां इससे चलने लगी थी, वो इससे बदला लेने के लिए इसके कैंप में कपड़े बदलते वक्त मीडिया को बुलाकर पूरा कैंप ही हटा देती है। बेचारी की एक रात में पूरी इज्जत की धज्जियां उड़ जाती है। और इसका नतीजा ये होता है कि क्लैरिस इससे इतना गुस्सा होती है कि वो इससे कह देती है कि अब वो खुद नहीं चाहती कि वो प्रिंसेस बने। जो लड़की खुद को नहीं संभाल सकती वो देश को कैसे संभालेगी। पर हाँ, जो पार्टी होने वाली थी उसमें आने से नहीं रोकती कि प्रिंसेस ना सही, पर अभी भी वो उसे अपनी पोती के तौर पर जेनेविया को इंट्रोड्यूस करवाना चाहती है, और इसके साथ ही वो अपने दोस्तों को बुला सकती है। हालांकि ये अब जाना तो नहीं चाहती थी, पर क्योंकि इसकी हरकतों की वजह से लिली और माइकल दोनों हर्ट हुए थे, तो ये उन्हें मनाने के लिए उनके पास जाती है और उन्हें मनाकर पार्टी में आने के लिए इन्वाइट करती है। पर हर चीज मन के मुताबिक हो ऐसा जरूरी नहीं, तो लिली तो मान जाती है पर माइकल नहीं मानता। वैसे इधर जोई फिर अपना कमाल दिखाता है और वो क्लैरिस को समझाता है कि वो 15 साल की लड़की की जिंदगी में अचानक आकर उसे अचानक नहीं बदल सकती, लोगों को टाइम लगता है नई चीज सीखने में। जिसके बाद बस फिर क्या, ये वापस दादी बनकर इससे मिलती है और प्रिंसेस बनने का ऑफर देने के साथ साथ इसे इसके बाप की आखिरी निशानी देती है, जो वो इसे इसके 16th बर्थडे पर देना चाहते थे। पर अचानक इतना झेलने की वजह से जब ये फिर से प्रिंसेस बनने की बात सुनती है तो इसके दिमाग में शॉर्ट सर्किट हो जाती है और ये पार्टी से पहले घर से भागने का डिसाइड करती है। और क्योंकि ये अभी भी अपने पुराने घर में थी, तो ये क्लैरिस की असिस्टेंट से कहती है कि वो अपनी माँ के साथ पार्टी में आएगी और अपनी माँ से कहती है कि वो जोई के साथ आएगी। हालांकि इसके माँ के पार्टी में अकेले पहुंचते इसका भांडा फूट जाता है और सभी घबरा जाते हैं, पर क्लैरिस आखिरी मोमेंट तक उम्मीद नहीं छोड़ती और जोई तुरंत उसे ढूंढने निकल जाता है। पर ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं रहती, क्योंकि इधर जब ये भाग रही होती है तभी क्लैरिस ने जो इसे गिफ्ट दिया था इसके बाप का, उसमें इसके लिए एक लेटर था जिसमें लिखा था कि उन्हें उस पर भरोसा है कि वो अपनी जिम्मेदारियां निभाएगी। हर चीज से भागना सॉल्यूशन नहीं है। सब अगर यही सोचने लगे कि उन्हें आज़ादी चाहिए और अपने कर्म से भागने लगे तो फिर काम कौन करेगा। जिसके बाद ये लेटर पढ़कर इसके अंदर मोटिवेशन आती है और इसका दिमाग ठिकाने पर आ जाता है और ये प्रिंसेस बनने के लिए निकल जाती है। हालांकि इसकी खटारा कार बीच रास्ते में ही वापस खराब हो जाती है और ये बारिश में भीगती रहती है और खुद को कोसती रहती है कि भगवान उसे उसकी हरकतों के लिए सजा दे रहे हैं। पर बीच रास्ते में जब ये हार मानकर जिंदा लाश की तरह पड़ी होती है तभी जोई आ जाता है और इसे सही सलामत लेकर पार्टी में पहुंच जाता है। और पार्टी में पहुंचकर जब ये देखती है कि उसके भागने की खबर सुनने के बावजूद क्लैरिस ने सारा इंतजाम कर रखा है, तो ये उनसे पूछती है कि उन्हें कैसे पता था कि वो आएगी। तो ये इसे कहती है कि क्योंकि उनके टाइम पर वो भी ऐसी ही थी, तो अपने खून को वो अच्छे से जानती है। और इसी बीच माइकल को क्योंकि जेम्स पसंद था तो ये पिज्जा में उससे सॉरी लिखकर भेजती है, जिससे ये भी अपनी नाराजगी छोड़कर पार्टी में आ जाता है। और जब ये अकेली भटक रही होती है तब ये आकर इसका हाथ थाम लेता है और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। और इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो इस वीडियो पर 1 लाख लाइक कर दो। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करते जाना।